हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनपी लर्निंग। आज हम देखेंगे कि पैरेटो डायग्राम क्या होती है। अच्छा जी, पैरेटो डायग्राम ये बेसिकली हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है। इट इज़ यूज टू पोर्ट्रे कैटेगोरिकल डाटा नॉमिनल स्केल। तो ये कैटेगोरिकल डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अ बार चार्ट वेयर कैटेगरीज आर शोन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम साथ में ये देख लेते हैं कि जो हमारा डाटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में होता है, यानी कि पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम। A cumulative polygon is often shown in the same graph used to separate the vital few from tribal। अच्छा, ये vital few from tribal few जो है ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारे हम पेरेटो एक जो है हमारा यूँ कह लें कि इसको बनाने वाला था या इसको इन्वेंट करने वाला था, इस डायग्राम को, पेरेटो। तो उसने ये कंसेप्ट दिया था कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी हमारे डिफेक्ट्स होते हैं वो 80 और 20 की रेशो में होते हैं। अगर हम 20% डिफेक्ट्स को ठीक कर लें तो हम 80% जो है हम अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस कंसेप्ट की बुनियाद पे तो वाइटल फ्यू का मतलब है कुछ कीमती में से बहुत सारे जो है समझे कि अनइम्पॉर्टेंट में से बहुत सारे अनइम्पॉर्टेंट में से कुछ कीमती को उठा लेना, यानी कि बहुत सारे डिफेक्ट्स में से अगर आप कुछ ख़ास डिफेक्ट्स को उठा लें जो कि मेजॉरिटी में हों तो उन पे वर्क करके हम अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि एक डाटा दिया हुआ है, सेम वही है इसमें जो है वो। अच्छा, इसकी एक ख़ासियत ये है पेरेटो डायग्राम की कि इसमें जो है 2 वाई एक्सेस होते हैं और एक एक्सेस होता है। आप देखें कि लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों पे जो है वो वाई एक्सेस पे वैल्यूज़ ली गई हैं। जो लेफ़्ट साइड है उसमें परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उसने मैक्सिमम कितने परसेंट इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो राइट साइड पे है वहाँ पे कमुलेटिव जो है वो परसेंटेज है, यानी कि 0 से 100 तक है। अब आप देखेंगे स्टॉक्स में उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो सबसे पहले स्टॉक्स आ गया, उसके बाद बॉन्ड्स आ गया, उसके बाद सेविंग और सीडी। तो इसको आप देखें, अगर हम देखें तो ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स और सेविंग, ये तीन तकरीबन मिला के ये हमारा बन जाता है कोई इसका 80% जो है वो बन जाता है। तो अगर हम ये जो 3 बार हैं, यानी कि जिसमें स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है और सेविंग है, अगर इन 3 बार्स पे या इन 3 चीज़ों पे अगर हम वर्क करें तो आप देखेंगे कि इस ग्राफ में 80% जो है हमारा वो सिर्फ यही बनता है, बाकी जो है इसका 20% होता है। तो पेरेटो डायग्राम का ये बेसिक कंसेप्ट था और ये हमारे डाटा को जो है कमुलेटिव इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर ये हमारी ऑटो इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के ग्राफ्स वगैरह आपको देखने में मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे जो है टेबल्स एंड चार्ट्स फॉर न्यूमेरिकल डाटा। तो ये मज़ीद आगे और टेबल्स शुरू हो जाते हैं जिसको हम नए लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने पेरेटो डायग्राम के बारे में कुछ जाना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।